वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबाद की मशहूर खट्टी दाल और उसके साथ में तले हुए गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हर हैदराबादी का ये फेवरेट कॉम्बो होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी लंच या डिनर कॉम्बो। तो सबसे पहले हम खट्टी दाल बनाएंगे। हैदराबाद में खट्टी दाल ज़्यादातर मसूर की पसंद की जाती है, तो मैं मसूर की दाल ली है मैंने 300 ग्राम। इसे धो के रख दिया था मैंने। अब कुकर में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 6-7 हरी मिर्ची। आप चाहें तो सेम रेसिपी को बिना कुकर के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है तो इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। अब साथ में 3 टमाटर ऐड करेंगे लाल वाले, और अच्छे से मिक्स करके सब चीज़ों को एक बार इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। क्योंकि ये मसूर की दाल है तो बहुत ही जल्दी गल जाएगी, 3 विजिल में ही ये काफ़ी अच्छे से गल जाएगी, तो इतना इसको हम प्रेशर लगा देंगे पहले। और देखिए दाल में डालने के लिए मैंने यहाँ पे इमली भिगा ली है 1 मुट्ठी। इसका अब हम रस निकाल लेंगे। जब तक दाल बॉईल होती है इमली का रस निकाल लीजिए। हैदराबाद में खट्टी दाल ही पसंद की जाती है इमली के साथ में। अगर आप इमली नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए कम इमली के साथ में, अगर आपको अच्छी लगे। अब देखिए प्रेशर रिलीज़ हो गया है दाल का, और अब हम इसको अच्छे से घोट देंगे दाल को, और इतना ही इसको मैश करना है कि ये दरदरा सा हो जाए। बिल्कुल इसको पेस्ट मत बनाइए। और अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे, और जो इमली का खट्टा था वो ऐड कर देंगे। अब इसमें करी लीफ ऐड करेंगे, और 2 से 3 बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर इसको हम अच्छे से पका लेंगे। हैदराबाद में दाल इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी की ही पसंद की जाती है। आप चाहे तो गाढ़ी दाल बना लें। तो देखिए दाल में बॉयल आ गया है। अब हम दाल को बघार लेंगे। तो दाल बघारने के लिए मैंने 1 कप ऑयल गर्म किया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 5-6 लहसुन की कलियाँ और 2 ड्राई रेड चिलीज। दाल को थोड़ा सा साइड में रख दिया है मैंने, ताकि बघारने में आसानी हो। मैं हमेशा नीचे उतार के ही बघार करती हूँ दाल का, ताकि सेफ्टी रहे। अच्छे से ज़ीरा क्रैकल हो गया है, और लहसुन और लाल मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे निकाल के साइड में रख देंगे, और अब इसमें दाल डालेंगे गरम गरम। और दाल डालते ही हम इसको ढक देंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर्स है दाल के इसी में सील हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए ढक दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ खूब सारा कोथमीर यानी हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे तो ये दाल आप ऐसे ही चावल गरम चावल और पापड़ के साथ में सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार ये दाल है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट आई है। ये है इसका फाइनल लुक। लेकिन क्योंकि मैं इसको कॉम्बो के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए हम अब गोश्त बना लेंगे, तला हुआ गोश्त। हैदराबादी सॉफ्ट तला हुआ गोश्त है, कड़क नहीं है बल्कि सॉफ्ट सा फ्राई होता है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है कुकर में। अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। क्योंकि ये ड्राई रेसिपी होने वाली है तो नमक देख कर डालें। अब इसमें ऑयल भी डाल देंगे हम, और पानी भी। तो हाफ़ कप ही ऑयल मैंने डाला है, क्योंकि दाल में हमने अच्छा सा तेल डाला है दाल को बघारने के लिए। तो बस हाफ़ कप तेल डालेंगे और पानी डाल देंगे। तो आपके कुकर में जितना भी पानी लगता हो गोश्त को गलने के लिए उतना डाल दीजिए। और अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। अब देखिए प्रेशर रिलीज़ हो गया है, और गोश्त का जो पानी है उसे हमने हाई फ्लेम पर सुखा लेना है इस तरह से। अब 5 मिनट सूखने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और करी लीफ, और अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो मटन में आ जाए। लास्ट में इसमें हैदराबादी गरम मसाला ऐड करेंगे, और एक 5 मिनट जब तक इसका सारा जो मसाला है गोश्त पर चिपक नहीं जाता पका लेंगे, और उसके बाद में इसको सर्व कर देंगे। कोतमीर डालेंगे, और गर्मा गर्म दाल चावलों के साथ में ये गर्मा गर्म तला हुआ गोश्त सर्व करेंगे। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा तरीके से गोश्त को तला जाता है। उन सारी रेसिपीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हरी मिर्ची का गोश्त, काली मिर्ची का गोश्त, हरा मसाले का गोश्त, सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे। देखिए कितना मज़ेदार ये गोश्त तैयार हुआ है। इसको अब हम सर्व कर देंगे गर्मा गर्म दाल के साथ में। बहुत ही सॉफ्ट सा टेस्टी सा ये मटन बनकर तैयार होता है, और बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार बना है। अब हम दाल को भी सर्व कर देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी ये कॉम्बो की रेसिपी, खट्टी दाल और तला हुआ गोश्त। और रेसिपी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको दाल
और तले हुए गोश्त की रेसिपी पसंद है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।